बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल हुदैबिया कंस्ट्रक्टिंग। आज मैं आपको बताऊंगी कि FIC फाइनल इंस्पेक्शन चैम्बर ड्रेनेज के लिए हम ऑनलाइन दुबई म्यूनसिपलिटी की वेबसाइट से कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने दुबई म्यूनसिपलिटी की ऑनलाइन से आपके जो कॉन्ट्रैक्टर की यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा उससे आपने लॉगिन कर लेना है। वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है दुबई म्यूनसिपलिटी की, और कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा और उसको आपने लॉगिन कर लेना है। और यहाँ ये यूज़र आईडी आपने एंटर करनी है अपने DM अकाउंट से, दुबई म्यूनसिपलिटी के अकाउंट से, और यहाँ पासवर्ड डाल के तो आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ये डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा और आपके सामने ये ऑप्शन शो हो जाएंगे और इसमें ऑप्शन आएगा ऑल सर्विसेज का। ये ऑल सर्विसेज के ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लें। 1 2 3 4 नंबर पे ये आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल सर्विसेज का, तो ये ऑल सर्विसेज के ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप ऑल सर्विसेज के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो एक और पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये पेज पे सारी सर्विसेज हैं जिसमें से आपको सिलेक्ट करनी है बिजनेस सर्विसेज। ये ऊपर आपको शो हो रहा है ऑल सर्विसेज, फेवरेट सर्विसेज, बिजनेस, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट। तो आपने सिलेक्ट करनी है बिजनेस सर्विसेज। मैं भी सिलेक्ट कर लेती हूँ बिजनेस सर्विसेज। जैसे ही आप बिजनेस सर्विसेज को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज आपके सामने इस तरह शो हो जाएंगी। ये सब सर्विसेज हैं। अब इनमें से जो आपको अप्लाई करनी है अब वो आपने सिलेक्ट करना है। तो हम अप्लाई करने जा रहे हैं ड्रेनेज डिपार्टमेंट में फाइनल इंस्पेक्शन चैम्बर ड्रेनेज। तो ये हम सिलेक्ट करेंगे ड्रेनेज सर्विसेज। ये थर्ड लाइन में सेकंड ऑप्शन है ड्रेनेज सर्विसेज का। मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है, तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं ड्रेनेज सर्विसेज पे। जैसे ही मैंने ड्रेनेज सर्विसेज के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, या ये यहाँ भी शो हो रहा है और इसमें ये सारे ऑप्शन हैं जो कि ड्रेनेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो आपको क्या चाहिए है, हमें चाहिए है FIC फाइनल। जब विला कंप्लीट हो जाता है तो मेन जो ड्रेनेज की पाइपलाइन होती है उसका कनेक्शन जो सीवरेज का सिस्टम होता है उससे करना होता है। तो ये हम सिलेक्ट कर लेंगे रिक्वेस्ट फॉर परमानेंट, और टेम्परेरी भी अगर करना है तो आपने इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है सीवरेज के परमानेंट कनेक्शन सीवरेज के साथ उसको अटैच करने के लिए। तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट लाइन में सेकंड ऑप्शन, और यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। व्यू भी आप चेक कर सकते हैं व्यू मोर में जाके, और यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा अप्लाई नाउ का। तो आपने यहाँ से अप्लाई नाउ के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही मैंने उस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं ये एक फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा रिक्वेस्ट फॉर परमानेंट और टेम्परेरी कनेक्शन टू सीवरेज और स्टॉर्म वाटर नेटवर्क का। तो इस फॉर्म को आपने फिल कर लेना है और उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। इस फॉर्म को कैसे फिल करना है मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आएगा, आपको मिलेगा एप्लीकेशन टाइप का। एप्लीकेशन टाइप में 2 ऑप्शन आएंगे, बिजनेस या इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल अप्लाई करता है तो उसने इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। हम ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी अप्लाई कर रहे हैं तो बिजनेस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये 3 ऑप्शन यहाँ आपको मिलेंगे, इसमें भी डिटेल दी गई है कि आप टेम्परेरी अप्लाई कर रहे हैं कनेक्शन या स्टॉर्म वाटर का नेटवर्क या कौन सा। तो चूंकि हमारा विला कंप्लीट हो चुका है और हम उसके लिए कनेक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑप्शन परमानेंट कनेक्शन टू सीवरेज नेटवर्क और एडिशनल कनेक्शन का। ये फर्स्ट ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बिजनेस टाइप में कंट्रैक्टर और कंसल्टेंट दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस FIC फाइनल इंस्पेक्शन चैम्बर ड्रेनेज के लिए। तो मैं इसमें से कंट्रैक्टर सेलेक्ट कर लूंगी, हम क्योंकि कंट्रैक्टर हैं तो कंट्रैक्टर के बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ये कुछ डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएंगी। उसके बाद कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, इनको अगर आपने मोबाइल नंबर यहाँ से चेंज करना है तो ये आप देख सकते हैं मैनुअल एंट्री, ये इसको आप अनचेक कर दें और यहाँ से आप फिर मोबाइल नंबर, वैसे तो मोबाइल नंबर वही सिस्टम में शो हो जाएगा जो आपने ऑलरेडी म्यूनसिपलिटी को दिया हुआ है, लेकिन अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, आपका इंजीनियर कोई और है, कोई और उनसे बात करना चाहता है, तो यहाँ मैनुअल एंट्री का ऑप्शन ये मैंने जिस तरह आपको बता दिया मैनुअल एंट्री, इसको आप ये जो टिक लगी हुई है इसको अनचेक कर दें तो आप यहाँ से मैनुअली भी मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ यहाँ से
ये देखें, इसको जब मैंने किया है और दोबारा किया है तो यहाँ आप इसको एंटर कर सकते हैं। फिर ये आगे आपने इसका नाम डालना है, यहाँ जिसके नाम पे आप जिसको का मोबाइल नंबर आपने एंटर किया है उसका नाम आप एंटर कर लें। उसके बाद ईमेल आईडी, अरेबिक नेम आप डाल भी लें, ना भी डालें, छोड़ दें। मोबाइल नंबर सेम ऊपर वाला दोबारा आ जाएगा, और यहाँ जिस विले के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस विले के ओनर का नेम आपने यहाँ एंटर करना है। उसके बाद आ गई है जी लोकेशन टाइप, ये GIS डिटेल, जिसमें आपने पार्सल नंबर, इसको आप जब सेलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें पार्सल नंबर, मकानी नंबर और ये DLTM कोऑर्डिनेट्स, ये ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसमें जो डेटा आपके पास है, अगर आपके पास उस विले का प्लॉट नंबर फॉर एग्जांपल नहीं है तो आप मकानी नंबर से भी वो एंटर करके भी तो आप कर सकते हैं। मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगी पार्सल नंबर का। जैसे ही मैंने पार्सल नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, यहाँ मैंने प्लॉट नंबर ये अभी मैंने डाला है, पहले एंटर नहीं किया होता, ये आपको खाली मिलेगा। इस बॉक्स में आपने प्लॉट नंबर एंटर करना है, मकानी नंबर को मैंने छोड़ दिया है, फिर मेरे पास नहीं है, कम्युनिटी खुद ही शो हो गई है। और उसके बाद यूजेज के ऑप्शन में उन्होंने पूछा है कि ये कमर्शियल है, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, फार्म, जो भी है। तो ये विला है, मैं विले के लिए कनेक्शन अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं सेलेक्ट करूंगी रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट। तो रेजिडेंशियल का ऑप्शन यूजेज में आ गया। उसके बाद बिल्डिंग डिटेल में ये क्या है, ये विला है या बिल्डिंग है। विला है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन 2 आएंगे, बिल्डिंग, विला, तो ये विला है, तो विला का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। कितने विले हैं, एक है, दो, तीन है, जो एक विला है। उसके बाद अगर आपको रिमार्क्स देना चाहे तो यहाँ रिमार्क्स आप देख सकते हैं। फिर आप लास्ट पे आ जाएंगे, लास्ट पे यहाँ आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, उसमें JPG फाइल, PDF फाइल, वो सारी यहाँ अटैच आप कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, ये वीडियो लंबी हो जाएगी कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच करने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करके तो यहाँ अपलोड फाइल, ये आप देख सकते हैं, इसके राइट साइड पे अपलोड फाइल का ऑप्शन आएगा। तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे अपलोड फाइल पे, तो जहाँ आपकी फाइल पड़ी होगी वहां से आप, ये जिस तरह की मेरी फाइल पड़ी हुई है, मैं वहां से ओपन का ऑप्शन सेलेक्ट करके तो यहाँ मैं अपलोड कर लूंगी। मैं आपको करके दिखाती हूँ एक दफा। ये अपलोड का फाइल है, ये फाइल है फॉर एग्जांपल, तो इसको सिलेक्ट कर लें। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ फाइल नेम के नाम से ये फाइल आ गई है, और नंबर एक फाइल है और ग्रीन कलर की ये टिक भी शो हो गई है। तो मेरी फाइल अपलोड होके यहाँ हो गई है। फॉर एग्जांपल मिस्टेक से अगर रॉन्ग फाइल आप अटैच कर लेते हैं तो फिर आप देखेंगे जहाँ अपलोड का ऑप्शन अभी ऊपर चला जाएगा और यहाँ रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं रीसेट के ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करूंगी तो फाइल यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अभी आप देखें जब मैंने रीसेट के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो यहाँ फाइल नहीं, कोई भी फाइल नहीं है, और यहाँ आपने दोबारा अपलोड फाइल का ऑप्शन आ गया है, तो आप दोबारा फाइल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से फाइल अपलोड होगी राइट साइड से, और लेफ्ट साइड पे फाइल शो हो जाएगी। राइट साइड से अपलोड करने के बाद लेफ्ट साइड पे शो हो जाती है फाइल जो कि आप अपलोड करते हैं। उसके बाद लास्ट पे आपको टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा, एक बॉक्स आएगा, आई एग्री टर्म एंड कंडीशन, और सबमिट और सेव एज ड्राफ्ट, 2 ऑप्शन मिलेंगे। सेव एज ड्राफ्ट, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपने ड्राफ्ट ये क्रिएट कर लिया हुआ है तो आप उसको सेव कर लें, और या अगर आपने कंप्लीट हो चुका है तो आप इस एप्लीकेशन को सबमिट कर लें। तो मैं अभी इस एप्लीकेशन को सबमिट करने की कोशिश करती हूँ, आप मेरे साथ रहें। तो यहाँ मैंने फाइल अटैच कर ली है, तो अभी मैं आई एग्री टू दुबई म्यूनसिपैलिटी के ऑप्शन को एक्सेप्ट करके तो सबमिट करती हूँ, आप मेरे साथ रहें। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, और ये एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर भी शो हो गया है। तो अभी हमें वेट करना होगा, इस एप्लीकेशन को वो रिव्यू करेंगे, अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होंगे तो वो ऑनलाइन सिस्टम में भेजेंगे, और ये कंपनी की ईमेल पे भी इस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन, जो रजिस्टर्ड दुबई म्यूनसिपैलिटी के ईमेल है उस पर भी आपको नोटिफिकेशन आ चुका होगा। तो ये कांग्रेचुलेशन, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड का ऑप्शन आ गया है। और जैसे ही आप क्लोज का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका जो डैशबोर्ड होगा, जो यूजर आईडी होगी, वहाँ आपका डेटा शो हो जाएगा, रिक्वेस्ट नंबर, रिक्वेस्ट डिटेल, कौन सी डेट को, डिपार्टमेंट ड्रेनेज सर्विसेज, सबमिटेड स्टेटस, अभी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, वो जब एक्शन लेंगे, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, अगर वो अप्रूव्ड होगा तो यहाँ एक्शन के ऑप्शन पे वो शो हो जाएगा।
और अगर रीसबमिट करना होगा या कुछ भी होगा उसका स्टेटस यहाँ आपको वो शो कर दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से आप FIC के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ये पहले हमने अप्लाई किया था ड्रेनेज सर्विसेज में, और जब आपको वो एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कौन सा सर्टिफिकेट होता है। वो सर्टिफिकेट पहले इशू हो चुका है हमारे एक और प्रोजेक्ट के लिए जो हमने 2021 में अप्लाई किया था। तो यहाँ से वो सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं उसका स्टेटस इशूड आ रहा है, और जो मैंने अब सबमिट किया है उसका सबमिटेड आ रहा है। तो ये मैंने सबमिट कर दी है। अब जो भी रिमार्क्स आएंगे वो एक्शन में मैं देख सकती हूँ। और यहाँ ये जो ऑप्शन बना हुआ है डाउनलोड का, ये जिसको मैंने सर्कल में हाईलाइट भी कर दिया है, इसके ऊपर क्लिक करके तो आप यहाँ से ही जब वो अप्रूव्ड कर देते हैं, इशूड कर देते हैं सीवरेज का सर्टिफिकेट, तो यहाँ से आप ऑनलाइन में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी, अब ये जो डाउनलोड का ऑप्शन बना हुआ है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आपके लेफ्ट साइड पे ये आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे वो सर्टिफिकेट डाउनलोड होना शुरू हो गया है और डाउनलोड होके आपके सामने आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप ऑनलाइन में ही सबमिट कर सकते हैं और ऑनलाइन से ही वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करके, तो जब आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट अप्लाई करना होता है तो कंप्लीशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड है। एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो चुकी है। विद इन 1 वर्किंग डे इसका रिव्यू आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है या उनको कोई और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।